मर्सिडीज बेंज ने सुस्त बिक्री और कमाई से प्रभावित दूसरी तिमाही के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपने वार्षिक लाभ मार्जिन के अनुमान को कम कर दिया है। जर्मन कार निर्माता को अब बिक्री पर 10% से 11% के बीच असमायोजित रिटर्न की उम्मीद है। मर्सिडीज बेंज ने हाल ही में एक ऐसा धमाका किया है जिससे पूरे ऑटोमोटिव उद्योग में हड़कंप मच गया है। सड़क जगत का लग्जरी बादशाह पटरी से उतर रहा है और पूरा उद्योग इसकी चपेट में है। मुनाफा घट रहा है, बिना बिकी कारों का ढेर बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों पर उनका बड़ा दाम किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से नाकाम हो रहा है। यह सिर्फ मर्सिडीज के लिए ही एक छोटी सी बाधा नहीं है, बल्कि दुनिया की हर कार निर्माता कंपनी के लिए एक चेतावनी है। आखिर ये घोषणा क्या है? कभी सफलता की प्रतीक रही मर्सिडीज इतनी बुरी तरह कैसे चूक गई? और सबसे जरूरी बात, इस बड़े बदलाव का आपके वाहन और आपके भुगतान पर क्या असर पड़ेगा? देखते रहिए, क्योंकि ये आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा है। चौंकाने वाली घोषणा। मर्सिडीज बेंज वो नाम जो कभी लग्जरी परफॉर्मेंस और अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक था, अब एक ऐसे तूफान के केंद्र में है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट में मर्सिडीज ने खुलासा किया है कि उनका लाभ मार्जिन, जो एक साल पहले 10% था, अब गिरकर 4.7% रह गया है। यह सिर्फ गिरावट नहीं, बल्कि खतरे की घंटी है। इस समस्या का मूल कारण इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में उनकी महत्वाकांक्षी पहल है। EQ सीरीज जैसे मॉडल भविष्य के लिए थे, जिनमें स्थायित्व और विलासिता का मिश्रण था। इसके बजाय वे एक आर्थिक बोझ बन गए हैं। बिना बिकी EQ गाड़ियां डीलरशिप पर ढेर हो रही हैं और कुछ तो 500 दिनों से भी ज्यादा समय से वहां खड़ी हैं। कल्पना कीजिए कि आप लगभग 2 साल तक एक ही चमकदार बिना छुए कार के पास से गुजर रहे हों। यह सिर्फ शर्मनाक ही नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि कुछ गंभीर गड़बड़ जरूर हुई है। यह सिर्फ मर्सिडीज की समस्या नहीं है। जब इतनी बड़ी कंपनी लड़खड़ाती है तो पूरे उद्योग जगत में सदमे की लहर दौड़ जाती है। डीलर, उपभोक्ता और प्रतिस्पर्धी सभी इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि लग्जरी कारों के भविष्य पर इसका क्या असर होगा। आखिर क्या गड़बड़ हुई? तो मर्सिडीज बेंज की इस नाटकीय गिरावट के पीछे क्या वजह है? इसका जवाब 2 गंभीर गलत अनुमानों में छिपा है। पहला, उन्होंने लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की मांग को ज्यादा आंक लिया। बेशक एक आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल कार का विचार कागजों पर तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में उपभोक्ता इन महंगे मॉडलों की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। उदाहरण के लिए EQS में प्रभावशाली फीचर्स तो हैं, लेकिन इसकी कीमत 1,35,000 से भी ज्यादा है। यह अमीर खरीदारों के लिए भी मुश्किल है। दूसरा, मर्सिडीज ने उन गाड़ियों की उपेक्षा की जिनसे उसका साम्राज्य खड़ा हुआ था, यानी उसके मुख्य लग्जरी मॉडल। कभी बेस्ट सेलर रही प्रतिष्ठित एस क्लास की मांग में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ीं, वफादार ग्राहक दूसरी जगहों की ओर देखने लगे। इस बीच टेस्ला और अन्य प्रतिस्पर्धियों ने ज्यादा किफायती विकल्प पेश किए और बिना ज्यादा खर्च किए उतनी ही अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कारें पेश की। चीन जैसे वैश्विक बाजारों में जहां कभी मर्सिडीज का बोलबाला था, कहानी वही है। महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां उपभोक्ताओं को पसंद नहीं आ रही हैं और वे ज्यादा किफायती विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। यह सिर्फ बिक्री में गिरावट नहीं है, यह एक बड़ी रणनीतिक चूक है। इसका व्यापक प्रभाव है। मर्सिडीज के संघर्ष का असर उनके शोरूम से कहीं आगे तक फैल रहा है। वॉक्सवैगन और BMW जैसी अन्य पुरानी कार निर्माता कंपनियां भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जहां वे
लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों का जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रही हैं, जबकि मांग उम्मीद से कम है। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पूरे उद्योग ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया है। नतीजा, एक ऐसा ऑटोमोटिव बाजार जो तेजी से अप्रत्याशित होता जा रहा है। उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब है हर चीज की कीमतें बढ़ जाना। मर्सिडीज जैसी कंपनियां घाटे की भरपाई के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं लग्जरी सेडान से लेकर एंट्री लेवल एसयूवी तक हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। और इसका असर सिर्फ नई कारों पर ही नहीं पड़ रहा है, पुरानी कारों की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं और आर्थिक अनिश्चितता ज्यादा खरीदारों को सेकंड हैंड बाजार की ओर धकेल रही है। डीलरशिप भी मुश्किल में है। कई डीलरशिप बिना बिके पड़े हैं और जगह बनाने के लिए भारी छूट देने को मजबूर हैं। यह टिकाऊ नहीं है और कुछ डीलर पहले ही अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। इसका असर एक ज्वार की लहर में बदल रहा है, जिससे ऑटोमोटिव परिदृश्य पूरी तरह से बदलने का खतरा है। विलासिता का संकट। मर्सिडीज बेंज की चुनौतियां एक बड़े मुद्दे को उजागर करती हैं। लग्जरी कार बाजार मुश्किल में है। BMW एंड एबॉकेसा ऑडी जैसे ब्रांड भी बिना बिकी गाड़ियों और गिरते मुनाफे से जूझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता का प्रतीक टेस्ला भी इससे अछूता नहीं है। उसे भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा और इलेक्ट्रिक कारों की व्यावहारिकता को लेकर उपभोक्ताओं के बढ़ते संदेह का सामना करना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विलासिता की धारणा कितनी तेजी से बदल रही है। दशकों तक मर्सिडीज अप्राप्य भव्यता का प्रतीक रही है, एक ऐसी कार जिसने सबका ध्यान खींचा और सबके लिए दरवाजे खोले। आज वह आकर्षण फीका पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता कम होने और मुख्य मॉडलों की लोकप्रियता कम होने के साथ मर्सिडीज पर अपनी पहचान पूरी तरह से खोने का खतरा मंडरा रहा है। यह संकट सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, यह एक पूरे उद्योग का संकट है जो एक दोराहे पर खड़ा है। महंगी और ज्यादा मुनाफे वाली लग्जरी गाड़ियों पर निर्भर रहने के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। उपभोक्ता ज्यादा की मांग कर रहे हैं, ज्यादा मूल्य, ज्यादा व्यावहारिकता और ज्यादा नवीनता। मर्सिडीज और उसके प्रतिस्पर्धी इसमें ढल पाते हैं या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। मूल्य निर्धारण की समस्याएं। विलासिता और परिष्कार का पर्याय मर्सिडीज बेंज हमेशा से एक अनोखे क्षेत्र में काम करता रहा है, जहां कीमतों ने उसके धनी ग्राहकों को शायद ही कभी रोका हो। हालांकि अब स्थिति बदल गई है और वही मूल्य निर्धारण रणनीति जिसने कभी मर्सिडीज बेंज को अलग पहचान दिलाई थी, अब उसकी स्थिरता के लिए खतरा बन रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ते कदम ने कंपनी की सुचारू रूप से चल रही मशीनरी में खलल डाल दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनास क्रांति ने यहां एक ओर पर्यावरण अनुकूल भविष्य का वादा किया, वहीं दूसरी ओर यह गंभीर वित्तीय चुनौतियां भी लेकर आई, जिनका मर्सिडीज बेंज जैसी दिग्गज ऑटोमोटिव कंपनी भी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा पाई थी। दशकों तक मर्सिडीज बेंज ने खुद को ऑटोमोटिव लग्जरी के शिखर पर स्थापित किया और 6 के अंकों की कीमतों वाले वाहन बनाए। हालांकि परिदृश्य में भारी बदलाव आया है। जो उपभोक्ता पहले बेजोड़ प्रदर्शन और अत्याधुनिक तकनीक के लिए खुशी खुशी भुगतान करते थे, वे अब अपनी खर्च करने की आदतों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। यह विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में सच है, जहां मूल्य निर्धारण एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। मर्सिडीज बेंज के प्रमुख इलेक्ट्रिक मॉडल जैसे कि EQ सीरीज बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, जो सबसे वफादार ग्राहकों को भी दूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठित S क्लास का इलेक्ट्रिक संस्करण अक्सर 1,35,000 से भी ज्यादा कीमत का होता है। यह कीमत विलासिता की झलक तो दे सकती है,
लेकिन आधुनिक खरीदारों को यह रास नहीं आती, जो मूल्य और व्यावहारिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में नए प्रतिस्पर्धियों ने भी अपनी जगह बना ली है। टेस्ला जैसी कंपनियां और रिवियन व ल्यूसिड मोटर्स जैसी नई कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन पेश कर रही हैं, जिनकी कीमत अक्सर कम होती है, लेकिन उनमें नवाचार का स्तर भी उतना ही होता है। कई संभावित खरीदारों के लिए टेस्ला मॉडल एस या उससे भी ज्यादा किफायती टेस्ला मॉडल 3 बिना ज्यादा कीमत के एक समान अनुभव प्रदान करती है। मर्सिडीज बेंज की मूल्य निर्धारण रणनीति की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक महंगे इलेक्ट्रिक मॉडल का अत्यधिक उत्पादन है, जो उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा नहीं करते। EQB और EQS जैसे वाहनों को लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर हावी होने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये अतिरिक्त इन्वेंट्री का प्रतीक बन गए हैं। उन्नत तकनीक और प्रीमियम सामग्रियों से लैस ये मॉडल कुछ मामलों में डीलरशिप पर 500 दिनों से भी ज्यादा समय तक पड़े रहे हैं। इस अतिउत्पादन का एक व्यापक प्रभाव पड़ा है डीलरशिप पर। बिना बिके स्टॉक का बोझ बढ़ गया है और उन्हें इन वाहनों को बेचने के लिए भारी छूट देने पर मजबूर होना पड़ा है। इस तरह के कदम लाभ मार्जिन को कम करते हैं और मर्सिडीज बेंज ब्रांड की विशिष्टता को धूमिल करते हैं। मर्सिडीज बेंज की मूल्य निर्धारण संबंधी समस्याओं की जड़ विलासिता और सुलभता के बीच संतुलन बनाने में उसकी असमर्थता है। यह सच है कि ब्रांड ने ऐतिहासिक रूप से एक विशिष्ट वर्ग को ही लक्षित किया है, लेकिन ऑटोमोटिव बाजार अब पहले से कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। खरीदार ऐसे वाहन चाहते हैं जो न केवल अत्याधुनिक तकनीक से युक्त हों, बल्कि उनके बजट और व्यावहारिक जरूरतों के अनुरूप भी हों। मर्सिडीज बेंज के इलेक्ट्रिक वाहन अपनी उन्नत विशेषताओं के बावजूद व्यापक दर्शकों द्वारा अप्राप्य माने जाते हैं। इससे कंपनी की पेशकशों और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के बीच एक दूरी पैदा हो गई है, जिससे उसके कभी वफादार ग्राहक आधार को विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। गलत कदम। इलेक्ट्रिक वाहनों में मर्सिडीज बेंज का सफर बड़ी महत्वाकांक्षाओं और बड़े निवेशों से भरा रहा है। कंपनी ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां उसकी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें बाजार पर छा जाएंगी और स्थायित्व के साथ प्रतिष्ठा का भी मिश्रण करेंगी। मर्सिडीज बेंज को इलेक्ट्रिक क्रांति में अग्रणी बनाए रखने के लिए अरबों डॉलर अनुसंधान और विकास में लगाए गए। हालांकि भविष्य की ओर एक साहसिक छलांग के रूप में शुरू हुआ यह प्रयास अब गलतियों और अति अनुमान की एक चेतावनी बन गया है। इस समस्या की जड़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति उपभोक्ताओं की तत्परता के बारे में एक बुनियादी गलतफहमी है। मर्सिडीज बेंज यह मानकर चल रही थी कि उसके धनी ग्राहक पारंपरिक दहन इंजनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आसानी से रुख कर लेंगे। हालांकि यह बदलाव अनुमान से कहीं ज्यादा धीमा साबित हुआ। खरीदारों ने रेंज की चिंता, पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और इलेक्ट्रिक कार रखने की व्यावहारिकता को लेकर चिंताएं व्यक्त की। अपनी तमाम प्रगति के बावजूद लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार अभी भी विशिष्ट बना हुआ है और मर्सिडीज बेंज ने इसके आकार को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इलेक्ट्रिक वाहनों के अत्यधिक उत्पादन ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। EQS और EQV जैसे मॉडल, जिन्हें मर्सिडीज बेंज के भविष्य का प्रतीक माना गया था, बोझ बन गए। विनिर्माण संयंत्रों ने इन उच्च स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, इस उम्मीद में कि मांग आपूर्ति के अनुरूप होगी। हालांकि वास्तविकता कुछ और ही तस्वीर पेश करती है। डीलरशिप्स में स्टॉक इतना भर गया था कि उन्हें बेचा नहीं जा सका, जिससे बिना बिके वाहनों की भरमार हो गई। ये कारें बेकार पड़ी रहीं, जिससे उनकी कीमत कम होती गई, जिससे कंपनी और उसके डीलरशिप्स पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। इस चुनौती को और बढ़ाने वाली बात मर्सिडीज बेंज और उसके प्रतिस्पर्धियों के बीच कीमतों में असमानता है। टेस्ला जैसे ब्रांड अपेक्षाकृत
किफायती दामों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने में माहिर है। उदाहरण के लिए टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल वाई की कीमतें मर्सिडीज बेंज के इलेक्ट्रिक वाहनों से काफ़ी कम है, फिर भी ये तुलनीय प्रदर्शन और तकनीक प्रदान करते हैं। इस प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त ने टेस्ला को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में मदद की है, जिससे मर्सिडीज बेंज जैसी पुरानी वाहन निर्माता कंपनियों को उनसे आगे निकलने में मुश्किल हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की वैश्विक प्रकृति ने भी मर्सिडीज बेंज के लिए अनोखी चुनौतियां पेश की हैं। चीन, जो लग्जरी वाहन निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, में मर्सिडीज बेंज के इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में नाकाम रहे हैं। ऊंची कीमतों और घरेलू ब्रांडों से कड़ी प्रतिस्पर्धा ने मर्सिडीज बेंज के लिए अपनी पकड़ बनाना मुश्किल बना दिया है। इस बीच उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी संभावित खरीदारों को इलेक्ट्रिक कारों को पूरी तरह से अपनाने से रोक रही है। व्यापक चार्जिंग स्टेशनों की अनुपस्थिति और इलेक्ट्रिक वाहनों के अव्यावहारिक होने की धारणा ने इसे अपनाने की दर को प्रभावित किया है। इसके अलावा कंपनी द्वारा सामर्थ्य की तुलना में लग्जरी सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्णय ने संभावित ग्राहकों के लिए प्रवेश में एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है। मर्सिडीज बेंज के इलेक्ट्रिक वाहन उन्नत तकनीक से भरपूर है, जिसमें सेमी ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम से लेकर अत्याधुनिक इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म तक शामिल हैं। ये खूबियां ब्रांड की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, लेकिन इनकी एक कीमत भी है। इन वाहनों की कीमत कई उपभोक्ताओं की इच्छा या क्षमता से कहीं ज्यादा है, जिससे इन उच्च स्तरीय मॉडलों के लिए सीमित ग्राहक वर्ग ही उपलब्ध होता है। डीलरशिप पर असर। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में मर्सिडीज बेंज के सामने आने वाली चुनौतियों ने न सिर्फ कंपनी के मुनाफे को प्रभावित किया है, बल्कि इसके डीलरशिप नेटवर्क पर भी दूरगामी असर डाला है। डीलरशिप ऑटोमोटिव उद्योग की अग्रिम पंक्ति के रूप में काम करती हैं, जो निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच की खाई को पाटती हैं। हालांकि मर्सिडीज बेंज की उत्पादन रणनीति और उपभोक्ता मांग के बीच तालमेल न होने से इन महत्वपूर्ण साझेदारों पर भारी दबाव पड़ा है। सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है अत्यधिक उत्पादन के कारण इन्वेंट्री का असंतुलन। दुनिया भर के डीलरशिप उन अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो बिक नहीं पाए हैं। EQB और EQS जैसे बड़ी संख्या में मॉडल शोरूम और लॉट की बहुमूल्य जगह घेर रहे हैं, जिससे अन्य वाहनों के लिए जगह कम ही बचती है, जो व्यापक दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। इस असंतुलन ने डीलरशिप को इन्वेंट्री खाली करने के लिए आक्रामक छूट की रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया है, जिससे लाभ मार्जिन कम हो रहा है। बिना बिके इलेक्ट्रिक वाहनों के रखरखाव से जुड़ी उच्च लागत के कारण डीलरशिप पर वित्तीय दबाव और बढ़ गया है। इन वाहनों को नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है ताकि संभावित खरीदारों के लिए ये अच्छी स्थिति में रहें। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे वाहन बेकार पड़े रहते हैं, उनका मूल्य कम होता जाता है, जिससे डीलरशिप की बिक्री से होने वाली संभावित आय और भी कम हो जाती है। छोटी डीलरशिप के लिए ये चुनौतियां विशेष रूप से विनाशकारी हो सकती हैं, जिससे उनकी वित्तीय व्यवहार्यता को खतरा हो सकता है। डीलरशिप के सामने आने वाली मुश्किलों में उपभोक्ता धारणा की भी भूमिका रही है। कभी विशिष्टता और प्रतिष्ठा का प्रतीक रही मर्सिडीज बेंज के मालिक होने का आकर्षण बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकता के कारण कम हो गया है। जब समान मॉडलों पर अक्सर छूट देकर स्टॉक बढ़ाया जाता है, तो ग्राहक मर्सिडीज बेंज को एक लग्जरी निवेश के रूप में देखने के लिए कम इच्छुक होते हैं। इस धारणा में बदलाव के कारण डीलरशिप के लिए मर्सिडीज बेंज वाइज वाहनों की प्रीमियम कीमतों को उचित ठहराना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज की उत्पादन प्राथमिकताओं और उपभोक्ता वरीयताओं के बीच के अंतर के कारण डीलरशिप अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों का स्टॉक ज्यादा है,
लेकिन पारंपरिक लग्जरी, सेडान और स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों की मांग मजबूत बनी हुई है। इस बेमेल ने उन ग्राहकों में निराशा पैदा कर दी है जो शोरूम जाते हैं और पाते हैं कि उनकी मनचाही गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। डीलरशिप को बाजार की मांग के अनुरूप इन्वेंट्री जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे उनके संचालन पर दबाव पड़ रहा है। मर्सिडीज बेंज और उसकी डीलरशिप के बीच के रिश्ते भी इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। डीलरशिप निर्माता से अधिक समर्थन की आवश्यकता के बारे में तेजी से मुखर हो रहे हैं, चाहे वह प्रोत्साहनों के रूप में हो, संशोधित उत्पादन कोटा के रूप में हो या बेहतर मार्केटिंग रणनीतियों के रूप में हो। इस साझेदारी पर तनाव ने मर्सिडीज बेंज की गलतियों के व्यापक प्रभाव को उजागर किया है। यह दर्शाता है कि कैसे गलत रणनीतिक निर्णयों का असर पूरी आपूर्ति श्रृंखला में गूंजता है। मर्सिडीज बेंज के संघर्ष से कारों की कीमतें बढ़ जाती हैं। मर्सिडीज बेंज की मुश्किलें सिर्फ लग्जरी कार खरीदारों या डीलरशिप तक ही सीमित नहीं है। इनका कई असर व्यापक ऑटोमोटिव बाजार पर भी पड़ता है, जो रोजमर्रा के उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है। इसका सबसे तात्कालिक परिणाम सभी सेगमेंट में वाहनों की बढ़ती कीमतें हैं। मर्सिडीज बेंज और अन्य लग्जरी वाहन निर्माता वित्तीय घाटे से जूझ रहे हैं, इसलिए वे इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि नई कारों की कीमतें बढ़ रही हैं, यहां तक कि उन कारों की भी जो इलेक्ट्रिक नहीं है। लग्जरी वाहन निर्माताओं की मूल्य निर्धारण संबंधी चुनौतियों का असर पुरानी कारों के बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। नई कार खरीदने वालों के लिए कम किफायती विकल्प उपलब्ध होने के कारण पुरानी गाड़ियों की मांग बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई मांग ने कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए बजट के अनुकूल विकल्प ढूंढना मुश्किल हो गया है। जो लोग अपनी गाड़ियों को बेचना या ट्रेड इन करना चाहते हैं, उनके लिए मर्सिडीज बेंज की मुश्किलों के कारण बाजार में आई अस्थिरता ने डीलरशिप से उचित ऑफर हासिल करना मुश्किल बना दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर ने ऑटोमोटिव बाजार के अन्य क्षेत्रों से ध्यान और संसाधन हटा दिए हैं। जो उपभोक्ता अभी इलेक्ट्रिक तकनीक अपनाने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए पारंपरिक दहन इंजन वाहनों और हाइब्रिड वाहनों में निवेश की कमी उनके विकल्पों को सीमित कर रही है। मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों द्वारा आंशिक रूप से संचालित उद्योग व्यापी विद्युतीकरण की ओर बढ़ते दबाव ने एक असंतुलन पैदा कर दिया है, जिससे कई खरीदार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऑटोमोटिव बाजार में वो शायद बाजार में व्याप्त अनिश्चितता के कारण वाहनों के लिए प्रतीक्षा समय भी बढ़ गया है, क्योंकि डीलरशिप और निर्माता अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अपने वाहन मिलने में देरी होगी और खरीदारी के समय चुनने के लिए कम विकल्प उपलब्ध होंगे। यह बदलाव न केवल निराशाजनक है, बल्कि पूरे उद्योग के सामने मौजूद व्यापक चुनौतियों का भी संकेत है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बुलबुला। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ऑटोमोटिव उद्योग का सामूहिक प्रयास अभूतपूर्व रहा है। एक हरित और स्वच्छ भविष्य के वादों ने दुनिया भर के वाहन निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक के विकास में अरबों डॉलर लगाने के लिए प्रेरित किया है। मर्सिडीज बेंज के लिए यह सिर्फ स्थायित्व के प्रति प्रतिबद्धता से कहीं बढ़कर था। यह लग्जरी परिवहन के अगले युग पर हावी होने के इरादे की घोषणा थी। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति का एक समय का उज्जवल सपना अब टूटने लगा है और वास्तविकता आशावादी पूर्वानुमानों से कहीं अधिक जटिल है। मर्सिडीज बेंज की मुश्किलें एक बड़े मुद्दे का प्रतीक हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को शायद जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। इस नए क्षेत्र में खुद को अग्रणी बनाने की चाहत में वाहन निर्माता कंपनियों ने उपभोक्ताओं और बुनियादी ढांचे की तैयारी का पूरी तरह से आकलन किए बिना ही उत्पादन में कूद पड़ी। मर्सिडीज बेंज समेत कई कंपनियों ने जल्दबाजी में यह अनुमान लगा लिया कि खरीदार
कितनी जल्दी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना लेंगे, खासकर उच्च स्तरीय लग्जरी सेगमेंट में। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। हालांकि सरकारें और निजी कंपनियां चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन प्रगति धीमी रही है। कई संभावित खरीदारों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की सीमित उपलब्धता एक बड़ी बाधा बनी हुई है। यह बात खास तौर पर उत्तरी अमेरिका के ग्रामीण इलाकों और यूरोप के कुछ हिस्सों में सच है, जहां चार्जिंग के विकल्पों के बिना लंबी लंबी सड़कें इलेक्ट्रिक कार खरीदना अव्यावहारिक बना देती हैं। शहरी केंद्रों में भी चार्जिंग पॉइंट्स का असमान वितरण अपार्टमेंट में रहने वालों और निजी गैरेज की सुविधा न होने वाले शहरवासियों के लिए चुनौतियां पैदा करता है। रेंज की चिंता समस्या को और बढ़ा देती है। हालांकि मर्सिडीज बेंज के इलेक्ट्रिक मॉडल प्रभावशाली रेंज का दावा करते हैं, फिर भी वे मौजूदा बैटरी तकनीक की अंतर्निहित सीमाओं के अधीन हैं। कई खरीदारों के लिए लंबी यात्रा में बैटरी खत्म होने का डर इलेक्ट्रिक वाहन की पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं के आकर्षण पर भारी पड़ता है। यह चिंता खास तौर पर लग्जरी खरीदारों के बीच ज्यादा होती है, जो अक्सर अपने वाहनों से निर्बाध सुविधा और विश्वसनीयता की अपेक्षा रखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत एक और बड़ी बाधा है। जहां पारंपरिक लग्जरी खरीदार प्रदर्शन और प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हो सकते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार अलग नियमों के तहत चलता है। उपभोक्ता अब मूल्य को ज्यादा महत्व देते हैं और EQS और EQB जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ऊंची कीमतें उन्हें सबसे अमीर खरीदारों को छोड़कर बाकी सभी के लिए दुर्गम बना देती हैं। फिर भी ये खरीदार तेजी से यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या पारंपरिक लग्जरी कारों या प्रतिस्पर्धियों की ज्यादा किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक गाड़ी की अतिरिक्त कीमत वाजिब है। नवाचार और सामर्थ्य का मेल। मर्सिडीज बेंज के संघर्षों के विपरीत टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता के लिए एक आदर्श उदाहरण बनकर उभरी है। इस अमेरिकी वाहन निर्माता ने इलेक्ट्रिक वाहनों को न केवल आकर्षक बल्कि सुलभ बनाकर उद्योग में क्रांति ला दी है। अत्याधुनिक तकनीक और प्रतिस्पर्धी कीमतों के मेल से टेस्ला को मर्सिडीज बेंज जैसी पुरानी वाहन निर्माताओं पर एक महत्वपूर्ण बढ़त मिली है, जो सामिया अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव की चुनौतियों से जूझ रही है। टेस्ला की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि किफायती दामों को बनाए रखते हुए उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने की उसकी क्षमता रही है। टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल Y, जिनकी कीमत मर्सिडीज बेंज के इलेक्ट्रिक वाहनों से काफी कम है, इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रमुख बन गए हैं। ये मॉडल न केवल शुरुआती उपभोक्ताओं को बल्कि विश्वसनीय और अपेक्षाकृत किफायती इलेक्ट्रिक कारों की तलाश करने वाले व्यापक दर्शकों को भी आकर्षित करते हैं। तुलनात्मक रूप से मर्सिडीज बेंज का उच्च स्तरीय विलासिता पर ध्यान केंद्रित करने से उसका संभावित ग्राहक आधार सीमित हो गया है, जिससे वह बाजार की बदलती गतिशीलता के प्रति असुरक्षित हो गई है। टेस्ला की सफलता का एक अन्य प्रमुख कारक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति उसका दृष्टिकोण है। इस रेंज की शुरुआत में ही यह पहचानते हुए कि चिंता इसे अपनाने में एक बड़ी बाधा थी, टेस्ला ने चार्जिंग स्टेशनों का अपना नेटवर्क बनाने में भारी निवेश किया। आज टेस्ला के मालिक दुनिया के सबसे व्यापक और विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क में से एक तक पहुंच का आनंद लेते हैं। दूसरी ओर मर्सिडीज बेंज तीसरे पक्ष के प्रदाताओं पर निर्भर रही है, जिनकी पहुंच और विश्वसनीयता अक्सर टेस्ला के स्वामित्व वाले नेटवर्क जितनी नहीं होती। यह असमानता उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने में बुनियादी ढांचे के महत्व को उजागर करती है और इस बात पर जोर देती है कि टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में
अपनी बढ़त क्यों बनाए रखने में सक्षम रही है। टेस्ला की तेजी से नवाचार करने की क्षमता ने भी इसे अलग पहचान दिलाई है। जहां मर्सिडीज बेंज जैसी पुरानी कार निर्माता कंपनियों को बड़े पैमाने पर संचालन और जड़ जमाए कॉरपोरेट ढांचों की जटिलताओं से जूझना पड़ता है, वहीं टेस्ला एक तकनीकी कंपनी की तरह तेजी से काम करती है। इससे यह बाजार के रुझानों और उपभोक्ता प्राथमिकताओं के साथ अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज्यादा तेजी से तालमेल बिठा पाती है। उदाहरण के लिए टेस्ला के सॉफ्टवेयर अपडेट और स्वचालित ड्राइविंग सुविधाओं के एकीकरण ने इसे नवाचार के मामले में अग्रणी बनाए रखा है, जिससे तकनीक प्रेमी खरीदारों के लिए इसकी अपील और भी मजबूत हुई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी मर्सिडीज बेंज अपने संघर्षों में अकेली नहीं है। वॉक्सवैगन और बीएमडब्ल्यू जैसी अन्य पुरानी वाहन निर्माता कंपनियां भी तेजी से विकसित हो रहे ऑटोमोटिव परिदृश्य में अपनी स्थिति सुधारने के लिए इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। उदाहरण के लिए वॉक्सवैगन सन 986 अपनी आईडी सीरीज की इलेक्ट्रिक कारों में भारी निवेश किया है, लेकिन उत्पादन में देरी और बिक्री में सुस्ती का सामना करना पड़ा है। एक और लग्जरी पावर हाउस बीएमडब्ल्यू ऊंची कीमतों और असंगत उपभोक्ता मांग के कारण टेस्ला से मुकाबला करने में नाकाम रही है। हालांकि मर्सिडीज बेंज को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और उसके मुख्य व्यवसाय पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के पैमाने ने अलग किया है। अपने पारंपरिक दहन इंजन मॉडलों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के कंपनी के फैसले ने उसे एक अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है। जहां बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसे प्रतिस्पर्धियों ने इलेक्ट्रिक और पारंपरिक दोनों तरह के वाहनों में निवेश जारी रखते हुए एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, वहीं मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक वाहनों पर अत्यधिक निर्भरता ने उसे और भी अधिक जोखिमों के लिए उजागर कर दिया है। इन चुनौतियों की वैश्विक प्रकृति जटिलता का एक और स्तर जोड़ती है। चीन, जो लग्जरी कार निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, में स्थानीय ब्रांड मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर रहे हैं। BYD और NIO जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन पेश कर रही हैं, जो न केवल अधिक किफायती हैं, बल्कि चीनी उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से भी बेहतर हैं। मर्सिडीज बेंज अपने यूरोप केंद्रित डिजाइन और मूल्य निर्धारण के कारण इस वर्ग के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही है और घरेलू प्रतिद्वंद्वियों के हाथों बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो रही है। उत्तरी अमेरिका में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, जहां टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं रिवियन एंड ल्यूसिड मोटर्स जैसी नई कंपनियां भी अपनी पकड़ बना रही हैं। इलेक्ट्रिक ट्रकों और स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों पर अपने फोकस के साथ रिवियन ने इलेक्ट्रिक यूटिलिटी वाहनों के बढ़ते बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दूसरी ओर ल्यूसिड मोटर्स ने अपनी उच्च प्रदर्शन वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान के साथ खुद को मर्सिडीज बेंज के सीधे प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित किया है। ये नए खिलाड़ी न केवल मर्सिडीज बेंज को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को भी नया रूप दे रहे हैं। ऑटोमोटिव उद्योग पर प्रभाव। मर्सिडीज बेंज और अन्य पुरानी कार निर्माताओं का संघर्ष केवल लग्जरी सेगमेंट तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे ऑटोमोटिव उद्योग के सामने मौजूद व्यापक चुनौतियों का संकेत है। जैसे जैसे कंपनियां इलेक्ट्रिक तकनीक में भारी निवेश कर रही हैं, उत्पादन लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। यह लागत उपभोक्ताओं पर डाली जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक और पारंपरिक दोनों तरह के वाहनों की कीमतें बढ़ रही हैं। आम उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब है कि बाजार में किफायती विकल्प कम हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई कार की औसत कीमत अब $45,000 से ज्यादा हो गई है, जिससे मध्यम वर्ग के खरीदारों के लिए नई गाड़ी खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। यहां तक कि पुरानी कारों के बाजार में भी सीमित आपूर्ति
और ज्यादा मांग के कारण कीमतें बढ़ गई हैं। इससे खरीदारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल पैदा हो गया है, जिनमें से कई खरीदारी टाल रहे हैं या परिवहन के वैकल्पिक साधनों का सहारा ले रहे हैं। इसका आर्थिक प्रभाव उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं है। डीलरशिप, जो निर्माताओं और खरीदारों के बीच सेतु का काम करती हैं, भारी दबाव का सामना कर रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के अत्यधिक उत्पादन के कारण इन्वेंट्री असंतुलन ने डीलरशिप को भारी छूट देने पर मजबूर कर दिया है, जिससे लाभ मार्जिन कम हो रहा है। कुछ मामलों में डीलरशिप इन घाटे को झेलने में असमर्थ है और उन्हें अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। डीलरशिप नेटवर्क में यह व्यवधान मर्सिडीज बेंज जैसी वाहन निर्माताओं के लिए उपभोक्ताओं से जुड़ने की क्षमता को और भी जटिल बना देता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुझान ने आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी भारी दबाव डाला है। विद्युत चालित वाहनों के उत्पादन के लिए बैटरियों के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसी दुर्लभ सामग्रियों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों की बढ़ती मांग ने कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त मौजूदा महामारी सहित वैश्विक घटनाओं के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, जिससे देरी और लागत में वृद्धि हुई है। भविष्य का दृष्टिकोण। मर्सिडीज बेंज खुद को एक दौराहे पर पाती है। कंपनी की वर्तमान प्रगति अस्थिर है और ऑटोमोटिव उद्योग में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता है। पहला कदम अपनी इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना है। हालांकि स्थिरता के लिए प्रयास सराहनीय है, मर्सिडीज बेंज को यह समझना होगा कि लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार उतना बड़ा नहीं है जितना शुरू में अनुमान लगाया गया था। वास्तविक मांग के अनुरूप उत्पादन को समायोजित करने से इन्वेंट्री असंतुलन को कम करने और मूल्य निर्धारण को स्थिर करने में मदद मिलेगी। अपनी उत्पादन रणनीति में बदलाव के अलावा मर्सिडीज बेंज को सामर्थ्य की कमी को भी दूर करना होगा। मध्यम वर्ग के खरीदारों के लिए ज्यादा सुलभ इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करने से कंपनी को अपना ग्राहक आधार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसका मतलब विलासिता का त्याग करना नहीं है, बल्कि कम कीमत पर प्रीमियम सुविधाएं प्रदान करने के नए तरीके खोजना है। टेस्ला जैसी प्रतिद्वंद्वियों ने यह साबित कर दिखाया है कि यह संतुलन संभव है, और अगर मर्सिडीज बेंज को प्रतिस्पर्धी बने रहना है तो उसे भी यही करना होगा। कंपनी को डीलरशिप के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत करना होगा। बेहतर प्रोत्साहन, समर्थन और मार्केटिंग संसाधन प्रदान करने से डीलरशिप को इन्वेंट्री बढ़ाने और मर्सिडीज बेंज ब्रांड में उपभोक्ताओं का विश्वास फिर से बनाने में मदद मिल सकती है। विद्युत चालित परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखने के लिए यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। अंततः मर्सिडीज बेंज को नवाचार जारी रखना होगा। ऑटोमोटिव उद्योग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और सफल वे कंपनियां होंगी जो अपने मूल मूल्यों के प्रति समर्पित रहते हुए बदलाव को अपनाएंगी। मर्सिडीज बेंज के लिए इसका अर्थ है तेजी से बदलती दुनिया की मांगों के अनुरूप ढलते हुए अपनी विलासिता और प्रदर्शन की विरासत का लाभ उठाना।